चलो गाइस, वेलकम टू द डे 14 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में आपके वाले टॉपिक के नोट्स बना दिए थे, और जिसने नहीं बनाए वो अभी भी कर सकता है, नो वरीज। फिलहाल हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैंने लास्ट टाइम इसकी अश्लेषा 2 बातें बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, कि कैसी ये मेरे लिए एक नाइटमेयर रहा है हमेशा के लिए, मतलब ये वाला टॉपिक। और दूसरा ये कि इसका जो नाम है वो काम नहीं बताता इसका, है ना? Yes. सुनो, आपने इसको समझाने के लिए एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल भी दिया था, जो आप ऑन कैमरा नहीं बोल सकती थी, लेकिन हम आपकी भावनाओं को समझ गए थे। और आपने मन में खुशबू बोला था, अगर मुझे याद आ रहा हो तो, है? पर आपने खुशबू सोचा था, है ना? हाँ, ऐश ज्वाइन हो गई। हाँ जी। चलो, तो हेडिंग डाल दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अरे डाल क्या दीजिएगा, डाल दी होगी, है ना श्लेषा? हाँ जी, सब लिखा तो सबसे पहला मैं आपसे शुरू करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन है। अब प्रोटीन से मेरे दिमाग में क्या आ रहे हैं, प्रोटीन वर्ड सुन के आपके दिमाग में? अबे खाती क्या हो जिसमें प्रोटीन होता है? है जी, ऐसी क्या चीज है जिसमें प्रोटीन हो? ठीक है, अंडे हो गए, मीट हो गया आपके। ये छोड़ो, जिम जाते हो तो प्रोटीन के डब्बे देखे होंगे। हाँ, तो प्रोटीन है, मतलब अब वो जिससे बना है ना, वो किस किस रूप में हो सकता है, उनके अंदर अगर हम उनका स्ट्रक्चर वगैरह देखें केमिस्ट्री में, तो कैसा होगा, क्या क्या हो सकते हो। तो सबसे पहला जो इसमें आ रहा है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोला अश्लेषा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इसको ज्यादा रटो तो ज्यादा फायदे में रहोगे, मैं लर्न करवा दूंगा इसे। लेकिन अगर आप इसके नाम से, क्या बोला अश्लेषा, इसके नाम से इसकी इस मीनिंग और ये जो बात है इसको समझने की कोशिश करोगे, रिलेट नहीं कर पाओगी। समझ रही हो? जस्ट लाइक आपका और पढ़ाई का नाता नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। पहले तो मजा भी आता था भले इवनिंग में, अब तो वो भी नहीं आ रहा, है ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सुन के मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मतलब मेरे जो दिमाग में आ रहा है, आपका तो पता नहीं, मेरे जहन में, आपके तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मे भी आ रहा है कुछ, क्या नहीं? वेरी गुड, आना भी नहीं चाहिए। मेरे जहन में आ रहा है, जो प्रोटीन होगा उसके सबसे सिंपलेस्ट वो जो रूप होता है ना, ऐसे मेरे को लगा प्राइमरी कोई स्ट्रक्चर होगा जिसको प्राइमरी बोल रहे, पर ऐसा कुछ नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन है। अश्लेषा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन विच इन पॉलीपेप्टाइड क्या। हाँ, मैं आपको ये मौका दूंगा कि आप इसको समझा पाओगी कि मतलब क्या है ये, क्या नहीं है, मतलब लाइक हाँ, फील देता हूँ, ठीक है। इसका स्कूल में लाइन बनवाते हो, लाइन, तो जैसे ये खड़ा, ये खड़ा, ये खड़ा, ऐसे करके छोटे से बड़े हाइट में, है ना, ऐसे यूं, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का सीक्वेंस है। मान लेते मैं हूँ पीटीआई टीचर हूँ, जो बीच में रहता है और बच्चों को ऐसे साइड साइड में खड़ा कर दूं, ऐसे करके, समझ लो, हाँ है ना। तो इस बार गोले में हूँ, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस ही तो है, हाँ है ना। इस वाले केस में सीक्वेंस गोला टाइप का है, इस वाले मतलब सीक्वेंस मतलब
आसान सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, तो जो अमीनो एसिड है उनका जो सीक्वेंस है जिसमें वो क्या हो रखे, हाँ उस सीक्वेंस को बोल दिया। जैसे ये सीक्वेंस है, लाइन वाला सीक्वेंस, लाइन में ये गोले में, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जिस सीक्वेंस में वो अरेंज हो रखे है ना, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है श्लेषा, आपको पता है अमीनो एसिड आपस में जुड़ के एक छोटी सी चेन जिसको आप बोलते हो, आप पहले इसको बोलते हो पेप्टाइड, क्या बोलते हो? आसान शब्दों में बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलके बनाते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड बहुत सारे मिलके बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड, कभी 10th क्लास में सुना होगा आपने। और पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो आप चाहो तो पॉलीपेप्टाइड चेन को ही प्रोटीन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। तो आसान शब्दों में मुझे देखो कि एक अमीनो एसिड 2 3 4, तो इनका ये जो सीक्वेंस है क्या है, ये सीक्वेंस है किसका? अमीनो एसिड का। हाँ जी। इसको बोलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। ठीक है, मैंने बोला ना रिलेट मत करो, बस याद कर लो, वरना छोड़ के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बुक में भी यही दिखेगा आपको हर जगह, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी बात। रितेश आपकी टर्न। वो लिख दिया था ना, ये मत सोचो समझ आया नहीं, बस याद हो गया तो है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ अ क्या, हाँ। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है रितेश, सुनना, शेप इन विच, लॉन्ग को फिर भी छोड़ दो, पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर जिसको आपने अभी क्या लिखा था प्रोटीन, एग्जिस्ट। क्या बोला? शेप इन विच प्रोटीन एग्जिस्ट। हाँ, अच्छा इधर देखो रितेश, आपने ऐसे किया था अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस में रखने का जो तरीका है इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, ओ सॉरी प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना? अब उस सीक्वेंस में रखने के बाद उनका जो भी आकार आया, क्या बोला? जो भी आकार आया, हाँ, उसको बोल दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाँ, तभी तो लिखा हुआ है देखो, शेप इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन क्या। काफी बच्चे प्राइमरी सेकेंडरी को मिक्स कर देते हैं। प्राइमरी था सीक्वेंस जिसमें वो रखा हुआ है, समझ रहे हो? जैसे मैं बोलता ना, जैसे घर में किचन में सामान रखते हैं ना, ऐसे यार शेल्फ में, जैसे वो देखो ये भी तो एक सीक्वेंस ही तो है। ये देखो ना पीछे दिख रहा है, ये सीक्वेंस ही कि मैंने यहाँ पे अपनी बायो की बुक्स रखी हुई है, ये 9th-10th वाले बच्चों की है, ऊपर केमिस्ट्री की है, और वो हायर लेवल की केमिस्ट्री की है टॉप में, तो एक सीक्वेंस है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस बनाना। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिस आकार में ये है, मेरे ख्याल से एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, जो भी आपको दिख रहा होगा, है ना? हाँ, तो शेप को बोलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। गॉट इट? कुछ आए या ना आए पर याद जरूर होगा। अब देखो इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। अब ये बोल रहा है जब मैंने जो अमीनो एसिड है उनको ऐसे सीक्वेंस में रखा और उसका आकार देखा, जब जिस आकार में वो है, तो हमने ऑब्जर्व किया इट एग्जिस्ट इन क्या, जिसमें से पहला स्ट्रक्चर देखो कौन सा, वो जो आकार है जिसमें वो था, दिख रहा है क्या? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? अब निकिता आप पे आता हूं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, क्या कभी आपने ये शब्द सुना है जिंदगी में? ऑब्वियसली बायो वाली हो तो तुम्हें तो पता ही होगा। देखो क्या होता है, ड्यू टू रेगुलर मतलब बिना रुके, बस वो चलता जा रहा है, क्वाइलिंग क्वाइल से तो मुझे मच्छर की क्वाइल याद आ रही है, वैसे गोल गोल होती ना, ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको बस ऐसे समझ लो कि जैसे ये है ना,
एक पेन है, इसके इर्द गिर्द ऐसे लपेट दो अपना, है ना, बाल होता है, बाल को ऐसे ऐसे लपेट दो इसके इर्द गिर्द, जैसे सांप लिपटा रहता है चंदन के पेड़ से, है ना। स्प्रिंग भी बोल लो, हाँ दिख रहा है ना, ये आया ना, ऐसे, इसी को बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? तो ये वो शेप था जिसमें जब आपने अमीनो एसिड को एक सीक्वेंस में रखा था तो उसने ऐसा आकार बना रखा था, दिख रहा है ना, अल्फा हेलिकल। वॉरेड इसका एक नंबर का क्वेश्चन ये आया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस दो रूप में रहता है, तो आपको याद रखना होगा अल्फा हेलिकल, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और एक इसके बगल में भी बताऊंगा मैं। एक पॉइंट और देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ क्या, एच बॉन्ड। ऐसे होता है कि यहाँ पे जो भी अमीनो एसिड का ये जो है और ये दूसरा ये जो है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रहे हो। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अमीनो एसिड्स या फिर ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, इनमें कौन से प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, एच बॉन्ड, ठीक है। सारा लर्निंग है निकिता, ठीक है ना। ऐसा नहीं लग रहा आप बायो पढ़ रही हो थोड़ा सा। इसका एग्जाम्पल भी कभी कभी टकरा देते हैं, देखो कैराटिन इन हेयर, कराया कभी आपने बाल? करवाती हैं ना लड़की कैराटिन, है जी। डांस स्टेप नहीं किया मैंने, कहा ऐसे करती है ना, एक ही पता यूं करते रहता हूँ, ऐसे आगे आगे करके स्ट्रेट कराए रखते हैं बिल्कुल, है। है जी, ये ऐसा नहीं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, वैसे ही बन रहा है ना शायद, मेरे को ऐसा सच नहीं पता इसका, बस इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा आपकी इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए। दूसरा देखो क्या है निकिता, बीटा प्लीटेड या प्लेटेड जो भी बोलना है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा, देखो अमीनो एसिड है 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेप्टाइड चेन। अब इस शब्द को सुन के डरना मत, पेप्टाइड चेन मतलब वही अमीनो एसिड की चेन, समझ रहे हो। अमीनो एसिड की जो अमीनो एसिड उसकी जो चेन बनी हुई है, स्ट्रेच्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंशन। रबड़ जानती है, रबड़ मिटाने वाला नहीं, नोटों की गद्दी में बांधने वाला, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसे। तो बस समझ लो कि वो जो बांधने वाला रबर है उसके एक एक पार्टिकल में अमीनो एसिड है, उसको हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, तो बोले अमीनो एसिड स्ट्रेच टू मैक्सिमम एक्सटेंशन, जितना आप उसको क्या कर सकते थे, समझियो, अमीनो एसिड की चेन को मैक्सिमम एक्सटेंशन तक स्ट्रेच करना, है ना। तो ऐसा कुछ देखो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, जिसमें आप सर्विंग प्लेट बोलते हो जिसे, ऐसे, है। यहां पे भी क्या है, प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग क्या होती है, नहीं वो तो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, तभी तो मैक्सिमम एक्सटेंशन वगैरह, मेरा मोटिव याद करवाना है वाली चीज और कुछ नहीं है। वरना टीचर्स को नॉर्मली ऐसे पढ़ाते हैं, बेटा बीटा प्लेटेड होता है, उसमें पेप्टाइड जो चेन होता है वो स्ट्रेच टू, नहीं बेटा वो है बात, दरअसल ऐसी तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, टीचर तो वही पढ़ाएगा जो है, अबे अब वो अपनी एनर्जी से, वो अपने, उसको ये फीलिंग नहीं आती, वो सिर्फ काम करने आ रहे हैं वहां,
कि बच्चे को याद कराना वगैरह। मतलब लिटरली आज की डेट में बच्चों को सिर्फ आइडिया देना ये सब नहीं, वो हर एक चीज स्टार्टिंग से हमारे हाथ में है कि वो सही होगी या नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको जब तक आदत नहीं डलवाएंगे किसी चीज की तरीके से, भाई मतलब कैसे सिलेबस भी करना है, क्वेश्चन भी करवाने हैं, ये भी करना है ताकि बेस्ट आउटपुट निकल सके। टीचर को इससे कोई मतलब नहीं, तो हर कोई इस तरीके से नहीं करेगा। चलो आओ, वो लेकिन वो पढ़ा वही रहे जो है वहां पे। यू आर जस्ट ऐसा लगे डेड इन सिंपल वर्ड्स देयर इन क्लास, राइट? अब देखो प्रेजेंस ऑफ एज बॉन्डिंग, अश्लेषा सॉरी निकिता की टर्न चल रही है ना। हाँ तो निकिता उसमें क्या है, अमीनो एसिड में क्या होंगे? बट मैं यही कोशिश करूंगा कि इस सोच के साथ कभी मत रहना क्लास में, कोशिश करना कि ज्यादा ज्यादा चीजें ग्रैब कर सको, कुछ मतलब जितना हो रहा है। अगर आप वहां बैठे हो तो किसी रीजन की वजह से बैठे हो, आपने अपने डिसीजन की वजह से बैठे हो, कोशिश करो ग्रैब करो जितना कर सकते हो। एग्जाम्पल सिल्क, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे निकिता? रेशम, रेशम बोलते हैं ना। ऐश रेशम, ऐश है हमारे साथ? ऐश तबीयत ठीक है आपकी? ऐश रेशम बोलते हैं सिल्क को। The Resham world, why I remember, I believe that there's one beautiful Nepali song with Resham. I'll send that in group. I can't do that in camera. Okay. From Talwar movie. ऐश आपकी टर्न। अगला क्या है देखो, टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या है ऐश? अब देखो टर्शरी स्ट्रक्चर में ऐश क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर ये बार बार परेशान कर रहा है बस प्रोटीन लिख दो, या तो प्रोटीन लिख दो, या फिर ज्यादा अच्छा मेरे को लग रहा है इससे भी सबसे अच्छा वर्ड आपको यही लगेगा, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड की चेन, क्योंकि वो सारा के सबसे सिंपलेस्ट यूनिट तो अमीनो एसिड ही है ना ऐश, हाँ है ना। तो अमीनो एसिड की जो चेन है ऐसे, उसको क्या कर दिया, ओवरऑल क्या कर दिया। मुझे पता क्या फीलिंग आ रही है, कबर्ड होता है ना, कबर्ड, ऐसे कपड़े धुल के आए हैं वॉशिंग मशीन से, है ना। तो एक होता ना ऐसी फेंक देते सब, समझी, बहुत सारे है ना। और ये तो पीछे की भी रिलेट कर रहे थे वो, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लाइक किस सीक्वेंस में रखे, शर्ट्स की, इसकी पैंट, ये क्या बोलते हैं ऐसे करके, वो सीक्वेंस ही हो गया। फिर जो शेप मिला वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ओवरऑल कूलिंग मतलब जब आपने ये सब करा एट द एंड ऑफ द डे कबर्ड में ठूस दिए सारे है ना। तो फिर जो कबर्ड को देख के आपको लग रहा होगा बे यार ये जो क्या बन गया एक गट्ठा सा, ये क्या है, ये और कुछ नहीं, क्या है देखो, इवन मैंने यहाँ पे भी दिखाया होगा, देखो अल्फा हेलिक्स वाला और इसके आगे थोड़ा सा बीटा प्लीटेड, इन सबको जब एक साथ ये अल्फा हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड वाले स्ट्रक्चर को ओवरऑल फोल्डिंग वगैरह कर दो ऐसे ऐसे करके, तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो टर्शरी स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मेरे को, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पिक्चर नहीं आ पाएगी, लेकिन यहाँ पे बात क्लिक होनी चाहिए, बस ये जो पढ़ रहे हो आप और और अगर फिर भी नहीं आ रही तो जरूर आप क्लास में ध्यान दीजिएगा, क्या पता वहां जरूर आ जाए।
अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या पनपते हैं ऐश, ये फिर भी इतना टर्शरी स्ट्रक्चर में ओवरऑल फोल्डिंग वाली बात तो इतनी नहीं आती, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बाप रे पता नहीं कितनी बार मैंने देखा रिपीट होते हुए, ये वाला प्रेजेंस ऑफ सेवरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड या व्हाटएवर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे टर्शरी में बनता है, जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो या सोच रहे हो कॉम्प्लिकेटेड सा, तो उस कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर में आपका कौन से प्रकार के क्या है बल बॉन्ड है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिलहाल ये पहले 3 याद रखना जरूर, ठीक है, कि वो अलग अलग प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं जो आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में दिखेंगे जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ होगा, समझ लो, या फिर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होगा। बात समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अरे वो क्यों रही हो? ठीक है, इसके बाद वाला वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट ऐश। और जब आपने ऐसा किया, मतलब इसको ऐसे समझो कि मेरे तो दिमाग में बड़ी पिक्चर आ गई है, अब मेरा कबर्ड की आ गई है, कि जैसे मैं सीक्वेंस में ऐसे सोचता हूँ कि यार यहाँ पे शर्ट का सीक्वेंस ऐसे रखूंगा, ऐसे ये, तो ये सीक्वेंस हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब उनको रखने के बाद जो उनको शेप मिला, जो लीनियर वाले, ये हो गए मेरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब मैंने इन गट्ठे को उठा के वह यूं रख दिया कहाँ, कबर्ड में, तो जो स्ट्रक्चर बन गया वो बन गया मेरा टर्शरी स्ट्रक्चर, समझियो। इट गिव राइज टू 2 शेप्स, दो बहुत पॉपुलर शेप को ये जन्म देता है, जिसमें से एक है फाइब्रस और एक क्या है, ग्लोब्यूलर। क्या? हाँ, इसको भी देख लेते हैं, लिखवाया था ना नीचे। इसके भी क्वेश्चन है, अगर आप में से किसी ने असाइनमेंट वाला वो जो मैंने मैसेज डाला हुआ है, जिसमें मैंने टॉपिक के भी सब टॉपिक को डिवाइड कर रखा है, तो आपको जरूर ये देखने को मिल जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन अलग से। देखो क्या लिखा हुआ है ऐश, फाइब्रस प्रोटीन, नाम में फाइबर, फाइबर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड समझती हो, धागे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है जी। कोफ्ते, लौकी या भिंडी, प्याज डालोगे क्या? प्याज डालोगे? हमारे यहाँ या तो विदाउट प्याज या भिंडी एंड प्याज। रितेश क्या खाओगे? रितेश से पूछ रहा हूँ मैं, रितेश को क्या पसंद है? भिंडी प्याज, भिंडी प्याज, और बोल रहा है पराठे के साथ खाऊंगा, लेकिन अरे वो रोटी के साथ का मजा नहीं आता, थोड़ा हल्का सा पराठे के साथ आता है ना। नहीं, बट दैट्स माय लिटरली पर्सनल कॉल कि व्हेन वी ईट एनी ऑफ द वेजिटेबल विद नॉट, एक होती चपाती, एक होती पराठे, पराठे मीन्स जस्ट ऑयलिंग, नथिंग मच, स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं ऐसा मुझे ही लगता है क्या? हमारे चक्कर में पता नहीं कुछ चीज इस बेड के नीचे चली गई है, पता नहीं क्या है। अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन में एज जैसे कि मैंने बोला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड। मुझे पता क्या पिक्चर आ रही है, जो पोल से तारे हैं ना, तार वो आ रहे मेरे दिमाग में, है ना। हेलो। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं पानी में सॉल्युबल नहीं होते। देखो एग्जाम्पल केराटिन, ह्यूमन हेयर, हाँ बात भी सही है, थ्रेड लाइक ही है वो भी,
पानी में घोलो, नहीं हो रहे, है ना। वहीं अश्लेषा ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करो, नाम में देखो ग्लोब्यूलर आ रहा है, ग्लोब, है ना, हाँ, गोला जैसा। तो मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड, एंड व्हेन दे से द टर्म मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मेरे ख्याल से वो या तो अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं या फिर वो जो अमीनो एसिड से बन के एक छोटा सा जो भी स्ट्रक्चर बना होगा और एक उसका स्ट्रक्चर ना होगा, जब पुड़िया बनाते हैं ना, जैसे एक कागज जैसे मैं आज ऐसे पढ़ूंगी पूरे हफ्ते का, एक हफ्ते बाद देखो हाँ, तो वही जो आपने बनाया ना भी, ये वाला, ये पिछले हफ्ते का प्लान, इससे पिछले से पिछले हफ्ते का प्लान, पिछले से पिछले हफ्ते का प्लान, है ना, ये कुछ नहीं हुआ। चलो अब नया प्लान बनाऊंगी। तो दे आर फोल्डेड टू गिव क्या, स्फेरॉइडल शेप या स्पेयर शेप, है ना, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, फ्लश कर देते हैं वो आप इसे आराम से, है ना। एग्जाम्पल एग वाइट पोर्शन, है ना, वो, तो ये इसके दो वो हो गए। तो ये हो गया फाइब्रस और ग्लोबुलर, जो कि हमने टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर लिखना था, वहां पे जगह नहीं थी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया तो मैं नहीं लिख पाया। लास्ट वाला भाई जो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, क्या है, देखो क्या रह गया, अश्लेषा क्या रह गया, आपको ही पता होगा। हाँ नहीं लिखा तो क्यों नहीं होगा, नहीं मैंने कहा फाइब्रस और जो ग्लोबुलर है वो टर्शरी के बाद लिखवाना था, पर नीचे लिखा है, सुना करो ध्यान से। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अब सुनने में तो ऐसी लग रहा है कि क्या और कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसकी स्टेटमेंट जो आपको पेपर में लिखनी है वो ये है, देखो पढ़ो, क्या मतलब इसका, देखो बेस्ट तरीका अश्लेषा ये होता है कि किसी भी चीज को अगर तोड़ के और सिंपल बनाओ, जैसे बिल्कुल पले नहीं पड़ा, तो बेस्ट तरीका है तोड़ के अच्छे खासे पैसे लगाए भाई घर वालों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज के, पॉलीपेप्टाइड चेन को चलो ना काट भी दो, तो अमीनो एसिड की चेन, अच्छा वही गई, अमीनो एसिड की चेन है, समझ में आया। चलो सब यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड की चेन की सब यूनिट क्या होगी, अमीनो एसिड की होगी, ठीक है, उसका स्पेशल अरेंजमेंट, अब ऐसा लग रहा है क्लिक हो रही है बातें, मतलब जैसे अजीब सा जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें अमीनो एसिड स्पेस में किस तरफ है, मतलब इसको ऐसे समझो ना, एक अजीब सा स्ट्रक्चर है, जैसे मेरे दिमाग में तो पेड़ होता है ना, जैसे पेड़ का जो ऊपर वाला ट्रंक के ऊपर वाला जिसमें पत्ती वत्ती लगी रहती है, हेलो अश्लेषा, तो ऐसे नहीं है कि एक जो है क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं उसे टहनी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ऐसे, तो किस तरीके से उसमें वो जो पत्तियां वगैरह है वो और कुछ नहीं, वो अमीनो एसिड ही समझ लो, तो किस तरीके से कोई भी अमीनो एसिड या सब यूनिट्स स्पेस में अरेंज हो रखे हैं, समझो, उसको बोल दिया वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चाहो तो बुक में देख लो, यही लिखा होगा, मुझे पता है, मैंने बोला नहीं यहाँ पे ये सेंस मत ढूंढो क्या है, क्यों है, क्या है एंड ऑल। देखो इवन ये देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दिख रहा है, हाँ स्पेशल अरेंजमेंट, देखो सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू एज सब यूनिट्स, है ना,
तो किस तरीके से अरेंज हो रखी हैं। अरेंजमेंट मतलब जिस क्रम में है वो अरेंज हो रखे हैं ना, स्पेशल मतलब स्पेस में। हाँ। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ आए या ना आए, ये एक रिस्की कॉल है कि कोई इतनी लंबी चौड़ी बातों को रट के चले जाए। इट वुड बी अ बेटर कॉल कि इसकी एक एक लाइन स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो उसकी कीवर्ड्स हैं। तो कैसा लगा? थोड़ा सा बेकार सा है नहीं, मतलब इतना मजेदार तो नहीं है पर हाँ मैं वही कह रहा था, मेरा मोटिव भी वही था अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पर नॉर्मली इसमें हम टीचर लोग रीडिंग ही करते हैं, रीडिंग इन अ सेंस वो चीज आप ज्यादा फेमिलियर होंगी अगर, क्योंकि आपकी स्कूल में हो चुका है नहीं। अगला आते हैं, तो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और यही आता था 3 नंबरों में, ठीक है। बाकी इसके अश्लेषा क्वेश्चन अगर देखने हो, अब देखो मैं स्ट्रिक्टली मुंह पे बोल रहा हूँ सबके कि ये जो वीकली टेस्ट में जो हम होते हैं या हमारा वीकली टेस्ट में पूरे वीक में जो हम पढ़ रहे हैं वही टेस्ट लेंगे मंडे को, गॉट इट? नंबर 1। दूसरा मतलब ये जो मंडे आएगा इस वीक का ही जो पढ़ा है वो आएगा नंबर 1। दूसरा कॉपी चेकिंग जो होगी, आप पहले से ही अपना जो भी मटेरियल है इस वाले वीक का टॉपिक, बेहतर रहेगा टॉपिक वाइज बना के रखो तो बेहतर रहेगा। जैसे हमने टॉपिक 1 कर भी रखा है पूरा, आया ना, मतलब ये शायद एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत हमने जल्दी ही निपटा दिया है। टॉपिक 1 टॉपिक 2 का अपना बना के रखना। कॉपी चेकिंग आपके ऑनलाइन वालों के यही होगा कि आप पीडीएफ भेज दो अपनी, समझ ले, गॉट इट? ये नंबर 2। नंबर 3 असाइनमेंट, नहीं बचोगे, कोई नहीं बचोगे आप, ठीक है। असाइनमेंट के लिए आप क्या चाह रहे हो कि आपको मेरे हैंड रिटन वाली चाहिए या यू कैन डू क्या? तो इसके लिए अभी असाइनमेंट के लिए बख्शना है या फिर मैं आप चाह रहे हो भेज दूं और आप मुझे मंडे तक दिखा दो? तो असाइनमेंट के लिए बख्श दिया, सिर्फ नोट्स ये और टेस्ट तो होगा ही आपका पूरे वीक का जो पढ़ा है। हाँ क्या चीज? क्यों, कोई दिक्कत? ओके ओके ठीक है। देखो फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, भाई लिटरली रितेश, हेलो, वो जो अमीरों के बच्चे होते हैं ना स्टिकी नोट्स लगाते हैं, बात तुम भी बस, हम क्या करते थे, वाइट ये जो A4 शीट या कुछ होती है उसको ऐसे ऊपर लगा देना इस वाले पेज के ऊपर और लिख देना भाई वेरी वेरी नॉट इम्पोर्टेंट, क्या? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आप अभी भी अपने फोन को खोलना और जो मैंने सब टॉपिक डिवीजन कर रखा है प्रोटीन के अंदर उसमें देखना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उसके कितने क्वेश्चन है भाई साहब, लिटरली छोटू सा टॉपिक है, छोटू सा, कैन यू इमेजिन, इतनी सिर्फ इतना ही ये जो है ये, लेकिन इसके अंदर ही अंदर मतलब इसी पे बेस्ड हैं 5 से 10 क्वेश्चन, और पता नहीं हर बार रिपीट कर देते हूँ, समझ गए? रटी हुई स्टेटमेंट है, कुछ नहीं बस रटना ही है इसे भी। देखो क्या रितेश, व्हेन अ प्रोटीन in its native form is subjected to change in temperature, pH, H bond get disturbed and structure gets uncoiled. Example, curdling of milk, boiling of egg. देखो कुछ, देखो मैं बताता हूँ, देखो पॉइंट्स में तोड़ रखा है, व्हेन अ प्रोटीन, ठीक है, इन इट्स नेटिव फॉर्म, मैंने एक प्रोटीन दिया, ये रही, ये प्रोटीन है, इट्स नेटिव फॉर्म मतलब जिस स्ट्रक्चर में ये है, जिस रूप में ये है मेरे सामने, समझ रहे हो, है ना, मतलब प्रोटीन है या ये
हाँ, कर्लिंग ऑफ मिल्क समझते हो? कर्लिंग ऑफ मिल्क हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अबे अरे वो तो ठीक है, बनता क्या है ये करके? दही। कर्ड 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 में चेंज है ना, कर्डिंग ऑफ मिल्क। हेलो। कैन यू इमेजिन, हम इतने बुकिश और इतने रट्टूफिकेशन वाले में घुस चुके हैं ना इस पॉइंट पे। मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये है। डोंट यू फील लाइक दैट गाइस? मतलब स्कूल लेवल पे ये तो तब जाके जब ये वर्ड क्लिक हो रहा है, हमें हर एक टॉपिक को कैसे इन्वायरमेंट से रिलेट करना है, उससे करना कितना ज्यादा जरूरी है, नहीं? चलो वापस आते हैं। When a protein in its native form, जैसे मिल्क इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क जानते हो, जो कि नेटिव फॉर्म है, उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स वगैरह जो भी उसके केमिकल्स वगैरह होंगे वो अपने नेटिव फॉर्म जिस रूप में वो हैं, है ना, इज सब्जेक्टेड टू चेंज। उसमें अगर हम बदलाव करें, अब देखो ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे ना इस दूध का एग्जांपल सुन के, है ना? इन चेंज इन टेम्परेचर, दूध को गैस में रखा हुआ है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, है ना? उसके पीएच में चेंज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो रितेश पीएच में चेंज? हम क्या डालते हैं, कभी नींबू, कभी कोई सोडा डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई सिरका डालता है, पता नहीं क्या क्या डालते हैं ताकि वो फट जाए, बोलते हैं ना दूध। वटेवर जो भी करते हो, उसके पीएच में चेंज करना, उसके एच बॉन्ड गेट डिस्टर्ब, तो वो जो भी प्रोटीन है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं भाई, एंड स्ट्रक्चर गेट्स अनकॉइल्ड। अब वो जो कॉइल वाला स्ट्रक्चर है ना, ऐसे वाला जिसमें एज बॉन्डिंग थी, ये एज बॉन्ड टूटे और ये अनकॉइल हो जाता है। बस वही समझ लो, बस नाड़ा जो जहां पे गिठा बांध रही है, गिठा खोल दी तुम्हारी, समझ गए? हेलो। हाँ हाँ, एंड स्ट्रक्चर गेट्स अनकॉइल्ड, और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरी गलती है, टॉपिक आया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। एंड द स्ट्रक्चर गेट अनकॉइल, तो वो जो कॉइल वाला स्ट्रक्चर है, मतलब जिस स्टिफनेस के साथ वो था ना, जैसे हम गिठा बांधते हैं, जैसे खुला तो स्ट्रक्चर गेट्स अनकॉइल। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में जिस जिस फॉर्म में वो है, नेटिव फॉर्म में, उसका डीनेचुरेशन हो जाना, समझे? हेलो। हाँ, तो सिंपल था डीनेचुरेशन, मतलब जैसा प्रोटीन का नेचर है उसके नेचर से कुछ हटके हो जाना, डी, या उसका रिमूवल कर देना जो उसका नेचर है। जैसे तुम मतलब हंसूं को, लेकिन कभी होता है ना, ड्यू टू सम रीजंस आपका मूड खराब हो जाता है एंड ऑल व्हाटसएवर इट इज, तो वही डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जिस प्रोटीन में जो जिस नेचर में रहता है, जिस रूप में रहता है, उससे कुछ हटके हो जाना, उसके साथ अलग हो जाना, रिमूवल हो जाना उस नेचुरल रूप का। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, कर्लिंग ऑफ मिल्क, क्या बोला? या फिर बॉइलिंग ऑफ एग, एग का क्या होना? हाँ, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है? तो ये क्या है आपका डीनेचुरेशन ऑफ, हाँ, कोगुलेशन लिख सकते हो, कोगुलेशन ऑफ मिल्क लिख लो कोई नहीं। अश्लेषा, ये वाला क्वेश्चन ना जरा प्लीज कहीं इसकी फोटो ले लेना प्लीज, हाँ, एनोमर्स अपने लिए। कुछ यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, देखो व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट आर मोनोसैकेराइड, व्हाट आर एनोमर्स, what are oligosaccharide, what are the constituents of sucrose, what are the constituents of ये सब एग्जाम आइडिया से लिखे थे एक टाइम पे मैंने। चलो न्यूक्लिक एसिड पे आने से पहले विटामिन कर लेते हैं। अच्छा गाइस, ये छोटू सा टॉपिक है, ये आपका होमवर्क है, ये वाला प्रोटीन। इसकी फोटो ले लो और इसके लिए या तो पन्ना क्या छोड़ना, अभी लिख दो इसको फटाफट, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बचपन से पढ़ जा रहे हो एंजाइम? हेलो, बायो वाले, इसकी फोटो ले लो और अगर अपना टाइम बचाना चाह रहे हो थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाओ। एंजाइम अभी इसलिए लिखना है क्योंकि एंजाइम इज ऑल्सो अ प्रोटीन, ठीक है? हो गया? इसके बाद